स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, बाद में वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें थोड़ा क्लैरिटी आएगा, इसमें क्लैरिटी मिस हो रहा है। मतलब प्रीमियम वर्जन है, तभी 1 तारीख से शायद आपका स्कूल चालू हो जाएगी, तो प्रीमियम 800 रुपये 900 रुपये स्कूल क्यों दे। एक बार बस यार डैमनस में पिज्जा आता है। नेक्स्ट देखना, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसका इक्वेशन दे रहा हूं मैंने ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0, ठीक है। इधर एक पॉइंट है x1 y1, दिख रहा है, दिख रहा है। इधर से मैंने क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्या ड्रा किया, हाँ, तो परपेंडिकुलर जो लाइन को टच करेगा, मतलब परपेंडिकुलर का सबसे बॉटम, ठीक है, उसको हमने क्या बोलते हैं, फुट, ठीक है, जो आपका बॉटम है फुट। तो ऐसा ये परपेंडिकुलर का बॉटम है, ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, सेम उतना ही डिस्टेंस में नीचे खींचा, इधर जितना डिस्टेंस है ए भी उतना ही डिस्टेंस है, इधर और एक पॉइंट आया, ठीक है, इसको मैंने पी लिए तो ये पी डैश मान लो, ठीक है। इसको हमने बोलते हैं इमेज, क्या बोलते हैं, है ना। एक पेपर को अपने लाइन के अलावा फोल्ड करो तो इसका प्रिंट इधर आएगा, है ना, सिमेट्री पढ़ा था लोअर लेवल में, ठीक है। तो ये होगा इमेज। आपको पॉइंट दिया, लाइन दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज कैसे फाइंड करना मैं बताता हूँ। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ शायद आप देख सकते हो, मैं पढ़ाऊंगा इसका डायरेक्टली। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको h कामा k ले लो, क्या लेना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसा है h माइनस x1 अपॉन a, h माइनस x1 अपॉन a। देखो मैं जो बोर्ड पे लिखा वही यूज कर रहा हूँ। इधर x1 y1 दिया तो फार्मूला पूछे था, हमारे लोग बोलते x2 y2, ऐसा नया नया वेरिएबल सारा लेके आते हैं। जिसमें मैंने पूछा उसके अंदर ही फार्मूला होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल, अब बताओ k माइनस y1 अपॉन b, सेम इसके जैसा, इज इक्वल माइनस, ये पॉइंट इसमें लाइन में डाल दो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आया समझ में, h माइनस x1 बाई a इज इक्वल k माइनस y1 बाई b इज इक्वल माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, आपको इमेज ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए, इमेज के लिए, इमेज फाइंड करना है तो सेम फार्मूला h माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू k माइनस y1 बाई b इज इक्वल माइनस, इधर सिर्फ 2 लगेगा क्योंकि डबल डिस्टेंस है, ठीक है, 2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आया समझ में, आया, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपका बुक में नहीं दिया है एनसीईआरटी में, पर आपको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, इनकेस जरूरत पड़े तो ले लेना, ठीक है, समझा। हाँ, तो उसके बाद ये कैसे आया, इसको डेरिवेशन देखें, आप देख सकते हो या पढ़ा दो, पढ़ा दो? इसमें से आप देख लो बेटा, क्या ले रहा हूं मैंने, रेशियो, है ना, रेशियो ले रहा यार, रेशियो दिख रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब देखो a और b, ओके, इसका कोएफिशिएंट है ना, a और b से कोई फार्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस a बाई b क्या होता है, स्लोप, स्लोप है। देखो मैंने आपको बोला था जब भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो पॉइंट और स्लोप चाहिए, पॉइंट और एक पॉइंट चाहिए। जब भी पैरेलल या परपेंडिकुलर का बात होता है तो उधर स्लोप का रोल होगा, ठीक है। इधर हमने क्या देख रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इसका जो भी फार्मूला हम डेराइव कर रहे हैं उसमें स्लोप का रोल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने ए ले रहा हूँ, ये बी ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्लोप का मैं डेराइव करता हूँ और इसका इमेज का आपका फाइंड करना, इसका फुट का मैं डेराइव करता हूँ, इमेज का सेम टू सेम प्रोसीजर। अब देखना बेटा, इधर जो है AP
लाइन जो है, ए हमारा लाइन तो कैसा है, तो AP स्लोप इनटू लाइन स्लोप इज इक्वल क्या होना चाहिए, होना चाहिए, पक्का? हाँ बताओ AP स्लोप कितना होगा, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय k माइनस y1 बाय h माइनस x1 इनटू लाइन का स्लोप माइनस a बाय b इज इक्वल -1। समझा? आया समझ में? अब देखो h माइनस x1 बाय ये आया, k माइनस y1 बाय b आया, दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, तो इधर देखो h माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन b। इसको मैंने उधर लेके गया, ठीक है, a को नीचे लेके गया, b इधर ही रखा, समझा? इज इक्वल टू मैं सम लैम्डा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, समझा? हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने टाइम पे इधर h गामा के जो है इधर आएगा, तब भी लाइन परपेंडिकुलर है, इधर तक सेम स्टेप है, समझा? हाँ, इधर से ये h गामा के फाइंड कर रहा हूँ, क्या फाइंड कर रहा हूँ? हाँ, ये दोनों ले लो, h वाले बताओ बेटा, h माइनस x1 बाई a इज इक्वल लैम्डा, हाँ, a उधर जाएगा a लैम्डा, x1 उधर जाएगा तो x1 प्लस a लैम्डा, ठीक है? हाँ, k इज इक्वल y1 प्लस b लैम्डा, ठीक है? हाँ, h गामा के पॉइंट क्या हुआ, x1 प्लस a लैम्डा y1 प्लस b लैम्डा, a किधर है, ये जो पॉइंट किधर है, इधर किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है ना, इज ऑन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। कोई भी पॉइंट कोई भी एक लाइन के ऊपर है तो क्या करते हो, पॉइंट को लाइन में डाल के चेक करो, सैटिस्फाई करे तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ऑलरेडी हमारा को पता है कि पॉइंट लाइन के ऊपर है तो डाले तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो पॉइंट को इसमें डाल दो, a इंटू x1 प्लस a लैम्डा प्लस b इंटू y1 प्लस b लैम्डा प्लस c इज इक्वल 0, है ना? हाँ, अब मल्टीप्लाई करो, ax1 इधर से by1 लेता हूँ प्लस c लेता हूँ, क्या बचा, a स्क्वायर लैम्डा प्लस b स्क्वायर लैम्डा, ठीक है? तो ये पूरा टर्म उधर लेके गए तो माइनस होगा, माइनस होगा, क्या बचा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लैम्डा बचा था, तो लैम्डा इज इक्वल क्या होगा, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? तो लैम्डा वाले को इधर रखो, बस खत्म, आ गया फार्मूला, है ना? क्योंकि लैम्डा मैंने लिया तो मैंने दूंगा तो वापस रख दिया, है ना? सही बात है, समझे? सेम टू सेम फूड के लिए इधर इमेज के लिए, ठीक है? चलो इमेज भी ढूंढते इससे, आपके ये दोनों आया ना बेटा, P और P डैश का ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो इधर में मिटा दो ये वाला, ठीक है? तो A इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश, ठीक है? आपको P और P डैश चाहिए, ठीक है? ये H के जगह पे मैंने सम P कामा Q लेते, इसको H कामा K लेते, ठीक है? समझा? समझा? तो ये जो फार्मूला में ये जो फार्मूला था ना, H के जगह पे P रखा, K के जगह पे Q रखा, ठीक है? याद रखना है। हाँ, अब बताओ भाई मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है? तो आपको P डैश चाहिए ना, तो इधर से P डैश क्या होगा, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, हाँ भाई P डैश, ओके? P डैश इज बताओ बेटा, नहीं तो इसमें से लंबा पड़ेगा आपको, वापस कोई मीटर देखते हैं, ये लंबा पड़ेगा, इसको छोड़ दो, तोड़ दो। हाँ,
अभी इस पे h कामा के लिया, ठीक है, तो सेम प्रोसीजर AP स्लोप इज परपेंडिकुलर टू लाइन स्लोप, इधर तक सेम है, तो h कामा के फाइंड किया। अभी h कामा के लाइन के ऊपर नहीं है, h कामा के लाइन के ऊपर है क्या? नहीं है, तो इधर मिडिल पॉइंट में लेता हूं a, ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? p प्लस p डैश बाई 2, है ना, p प्लस p डैश बाई 2, ठीक है, तो इसको p लिया, p प्लस p डैश बाई 2, ठीक है। हाँ, अब बताओ ये दोनों को ऐड करके बाई 2 करो, है ना, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2। हाँ, ये दोनों का बाई 2 कर दो, h प्लस x1 बाई 2, k प्लस y1 बाई 2। हाँ, ये किधर है? लाइन के ऊपर, तो मैं ये ले रहा हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ, बताओ h वैल्यू कितना है बेटा? x1 प्लस a लैम्डा प्लस x1 बाई 2, है ना। हाँ, नेक्स्ट y1 प्लस b लैम्डा प्लस y1 बाई 2, ठीक है। अभी ये पॉइंट जो ये है, ये किसके ऊपर है? a इज ऑन लाइन, a इज ऑन लाइन, तो इसको लाइन में डाल दो, a इंटू a पास x1 प्लस x1 2x1 होगा प्लस a लैम्डा बाई 2, हाँ, प्लस b इंटू 2y1 प्लस b लैम्डा बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ, सिंपलीफाई करो बेटा, ये बाई 2, देखो बाई 2 में सेपरेट भी कर सकता हूँ, a x1 आएगा इधर, b इंटू 2y1 बाई 2 तो 2 2 का b y1 आएगा प्लस c भी रहेगा प्लस, अब देखो इधर a स्क्वायर लैम्डा बाई 2 b स्क्वायर लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा कॉमन लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, अब देखो इधर से लैम्डा वैल्यू बताओ बेटा, ये पूरा उधर जाएगा, तो -2 इंटू a x1 प्लस b y1 प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो उसमें इसमें क्या फर्क था, इधर लैम्डा ये आया, इधर -2 आया, बस, है ना, समझा। इधर से थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ा एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, समझा। ये मिड पॉइंट लिया मैंने, ये तो फाइंड किया, पहले x कामा के लिए इधर लेने की जगह पे इधर लिया, प्रोसीजर तो सेम है, वही लाइन रहेगा, ठीक है, आया समझ में। मैंने आपको बोला था जो एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसका प्रूफ देखने के लिए देखा कोई? कभी टीचर का बात सुनते नहीं, एनसीईआरटी में दिया बेटा, वो एक बार देख लेना, आपको बेसिक्स जो है ना स्ट्रांग हुए तो आगे कंटेंट अच्छा आ जाएगा। आप घर जाके आज देखना, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस बताना बेटा। बोलो बोलो, जो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं क्या 10.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग करके आना 10.3, ठीक है, 10.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करके आना, नहीं आए तो मैं परसों बताऊंगा, आप नहीं पूछे तो नहीं बताऊंगा, है ना, आप पूछे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम उस बेस्ड है, तो एग्जाम उस मैंने करवाया है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो भी डाउट है लेके आना तो मैं बताता हूँ, ठीक है, बताना बेटा। नेक्स्ट फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, क्वेश्चन बोलो। L into x plus y plus p is equal to 0. x प्लस y प्लस p p बाहर है अंदर है? बाहर इज इक्वल टू 0, हाँ। L into x plus y minus r is equal to 0. माइनस r minus r हाँ, is equal to 0. ये दोनों पैरेलल लाइन से है या नहीं है? पैरेलल है, डिस्टेंस तो फाइंड करना सुनो, है। मैं l को डिवाइड करता हूँ, बाई l कर दूं, बाई l कर दूं ना, दोनों को l से डिवाइड कर दिया, इधर तो l कट हो जाएगा, इधर बाई बचेगा। अभी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस फार्मूला क्या है? c1 माइनस c, देखो इधर c1 p बाई l माइनस इधर माइनस r बाई l बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर x का कोएफिशिएंट 1, इधर y का कोएफिशिएंट 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ p प्लस r बाई रूट 2 इनटू मॉड l, बस खत्म।
इतना ही है ना, समझा? नेक्स्ट, If P and Q are the length of perpendicular, एक लाइन दिया है x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। जो एक लाइन है x एक्सिस को a इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस को b, तो ऐसा मत सोचना मैं सुबह रट के आया था, उसके क्वेश्चन याद है ना? x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये लाइन को ओरिजिन से देखो, ये लाइन ऐसा है, ठीक है? ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो दिया है p, क्या दिया है? p। अब बताओ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला पता है क्या है? ओरिजिन से ax1 प्लस by1 प्लस c, उधर ओरिजिन डाले तो 0 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा, ठीक है? तो इसको मैंने -1 इज इक्वल 0 लिखा। अब बोलो c मतलब मॉड्यूलस ऑफ -1 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब x का कोएफिशिएंट 1 by a का होल स्क्वायर, हां 1 by b का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया उसने p, ठीक है? समझा? हां अभी उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, ये ऊपर जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by p आएगा, उल्टा करें। अभी रूट हटाना है तो क्या करो? रूट हटाना है तो स्क्वायर करो, हाँ करो 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by यही प्रूव करने का था। ये 80 वाला था, 80 वाला था। चल चलो अभी कौन सा क्वेश्चन बनाना है? फिजिक्स 16। क्वेश्चन, if P and Q are length of perpendicular from the origin to the lines x cos theta minus y sin हाँ x cos theta x प्लस y sin theta, हाँ माइनस में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू k cos 2 theta, है ना? दूसरा x sec theta प्लस y cosec theta इज इक्वल टू k, है ना? सो ओरिजिन से, किधर से? ओरिजिन से ए लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला p, ए लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला q, ठीक है? इसको मिटा दो। अब देखो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फार्मूला पहले बताओ। ओरिजिन से कोई भी एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस c अपन a, उत्सव धैर्य, उत्सव पटेल, हाँ तू बोलो, माइनस क्यों आया? देखो भाई साहब, देखो इसमें मैं बोलता हूँ ना, जो बाजू में बैठता दोस्त है ना, बहुत क्या बोलते उसको, नहीं बुरा है ना, तो वो ऐसा लगता है कि हमारा हेल्प कर रहे, ना वो क्या करते हैं ना, जानबूझ के गलत आंसर बोलते हैं। तो अभी सभी क्या ना, सभी को पता है जानबूझ के माइनस सी बोल रहे, ताकि तू भी माइनस सी बोलेगा, मेरे से डांट सुनेगा। हाँ बोलो, गया आता है समझ? नहीं आता? समझ में आ रहा है? इधर आ जा, आगे आके बैठ, दोनों इधर आ जा। है ना, तेरा नजर है ना वो खिड़की से बाहर है ना, इसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अब बोलो, कुछ आ रहा है समझ में? बोलो ध्यान से, समझ में पक्का? अरे शर्माना मत यार, बोलो आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? पक्का पक्का? अब बोलो ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन पता है, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। एक पॉइंट x1 y1 लिया, उधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करना? पॉइंट को लाइन में बिठा दो बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब होगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी ओरिजिन बोला मतलब x1 y1 की जगह पे 0 0 डालो, तो 0 0 गए तो c बचेगा,
सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ये जो p है, ये जो फर्स्ट लाइन दिया ना, उसको ओरिजिन से डिस्टेंस है। देखो इधर a के जगह पे cos थीटा, b के जगह पे माइनस साइन थीटा, c मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। कांस्टेंट क्या आएगा वो, a cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ बोलो cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोलो बेटा। सर माइनस में माइनस मॉड है, मॉड रखा तो मॉड में माइनस चले जाएगा। हाँ ऐसा सेम सेम क्यू बताओ बेटा, क्यू कांस्टेंट के है बाय अंडर रूट ऑफ हाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, है ना, समझा। हाँ P इज इक्वल टू K cos 2 थीटा मॉडुलस भाई इसका वैल्यू 1 पक्का। कैसे आता है कौन बताएगा, कैसे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 10th में हमारा इधर से पढ़ा है, तो आ गए बस। कैसे आता है, चलो साइन थीटा का फार्मूला क्या था, रेशियो के हिसाब से अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। cos थीटा का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को कैसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अंडर रूट ऑफ अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अभी वो दोनों को ऐड कर दो वही तो आएगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब अपोजिट स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जोड़ दो बनना आ जाएगा, ठीक है। कोशिश नहीं किया कभी, है ना। हाँ मतलब आपको ये पता है ना, जैसा पाइथागोरस थ्योरम में अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करो, इधर हाइपोटेन्यूज इधर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इधर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इधर 1 ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझे। हाँ इसको आपने एडजेसेंट साइड से डिवाइड करो और एक फार्मूला आएगा, अपोजिट साइड से डिवाइड करो और एक फार्मूला आएगा, है ना। 3 आइडेंटिटीज है ना, 3 का 3 इधर से आ जाएगा। चलो अभी इसका वैल्यू तो 1। अभी क्यों बताओ बेटा, सेक और कोसेक की क्या ना थोड़ा नफरत है हमारा, तो सबसे इजी वाला कौन है, साइन और कॉस। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं विशाल, तो इधर आ जाओ। हाँ अब बोलो विशाल, सीकेंट थीटा को हमने कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं साइन और कॉस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आता है कितने हैं, किधर किधर से बोलो, नहीं वो है इनके लिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब अभी बोला ना साइन बाय साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो रेशियो बोलते हैं उसको। ऐसा कितना रेशियो है, 6 रेशियो से बराबर है। क्या क्या है बोलो, साइन थीटा, हाँ cos थीटा, tan, cot, sec, cosec, है ना। तो साइन cos tan cot secant cosecant, ओके। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी है। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब दोनों को ऐड करो तो 90, मतलब इसको नहीं, इधर साइन थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा होता है। इधर जो दो एंगल्स दिखते हो ना, इसको जोड़े तो 90 आएगा, है ना। हाँ ऐसा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, मतलब कोसेक को हमने लिख सकते हैं 1/sin। हाँ cos को, tan को, मान लो देखो A B C 3 नंबर से बेटा, ओके। इसमें से आप कितना रेशियो निकाल सकते हैं, देखो A/C B/C A/B, है ना।
इधर उल्टा करो, b by a, c by b, c by a, 6 रेशियो लिखा है ना। परमुटेशन याद है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आपको कितना नंबर दिया? 3। कौन सी जगह पे बिठाना है आपको? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब 2 जगह पे अरेंज करना। 3 नंबर्स में से 2 नंबर निकाल के अरेंज करो। 3p2, 3p2, 3p2 को कैसे लिखते हो? 3p2 को इधर नीचे 2 है, उल्टा 2 नंबर लिखो 3 से, 3 into 2 आया। तेरे लिए तो पढ़ा रहा हूँ, है ना। 3 2 जा 6, देखो 6 रेशियोस आया। हाँ, तो ये अपोजिट मान लो, ये एडजेसेंट मान लो, ये हाइपोटेन्यूस मान लो। ये होगा sin थीटा, ये होगा cos थीटा। ये दोनों को रेशियो ले लो, डिवाइड करो, ये आएगा tan थीटा। इसका रेसिप्रोकल cotangent थीटा या cot थीटा। इसका रेसिप्रोकल secant थीटा, इसका रेसिप्रोकल cosecant थीटा। समझा? समझा? अब देखो secant स्क्वायर थीटा बोलो, क्या लिखना? 1 by cos, तो 1 upon cos स्क्वायर थीटा। हाँ, 1 upon sin स्क्वायर थीटा। हाँ, बोलो एलसीएम करो। sin square theta 1 upon हाँ, नीचे इधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंडर रूट 1 बाई sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, वो ऊपर जाएगा, रूट है तो स्क्वायर कट हो जाएगा, तो sin थीटा cos थीटा लिखो, लिखो, है ना। नहीं समझा? जो डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। स्क्वायर और रूट कट हो गया, इधर रूट नहीं रखा, देखो मॉड्यूलस। हाँ, ये क्यू है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों सर? क्यों मल्टीप्लाई करो, है ना। क्वेश्चन में दिया है, नहीं क्वेश्चन में देखा ही नहीं। क्यों मल्टीप्लाई करो? अरे प्रूफ सब छोड़ दो, क्यों मल्टीप्लाई करो? 2 थीटा है ना, 2 थीटा है। हाँ, इधर एक फार्मूला लगेगा आपको, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा है। किसका फार्मूला है बेटा? नहीं, आप ही लिखो, है ना। ये किसका फार्मूला है? अरे थोड़ा मैथ में है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करना, है ना। दिमाग लगाओ। इधर क्या दिया है, क्या आया है? इधर क्या आना चाहिए? sin 2 थीटा, बस sin 2 थीटा, है ना। हाँ, अब देखो 2 की वैल्यू क्या होगा? k इंटू sin 2 थीटा। अभी आपको क्या चाहिए? p स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर कर रहे हैं, और ये 2q को स्क्वायर करो, 4q स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करो, k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा, है ना। तो k स्क्वायर कॉमन करो, क्या बचेगा? cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। आया मन? आया समझ में? भाई सब आपको पक्का? कुछ गड़बड़ है किधर? पक्का? अरे बोलो ना, पक्का आया समझ में? कल करेगा तू? ये क्वेश्चन तेरे बोर्ड पे करवाता हूँ, करना चाहिए, पक्का? मजाक नहीं करो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पक्का? फालतू में घर पे बैठ के आराम से मोबाइल में देख के बैठ पड़ता था, जान पूछ के बुला के ऐसी सोच रहा हूँ क्या विशाल, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, है ना। किसी का जबरदस्ती से नहीं, थोड़ा इच्छा से, मन से कोशिश करे तो कुछ भी होता है। पापा आए दिखना क्यों डरते हुए? डरना चाहिए, क्या उत्सव? उत्सव मंजित भाई, उत्सव पटेल, पता ना मीटिंग में। हाँ हाँ वो करवाता हूँ। माधव अरोरा कौन? A straight line through the point 3, 2 is inclined at an angle 60 degrees. The line
रखना है। ये माधव अरोरा कौन है यार, हमें करवाता बेटा, मैं करवाता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है पूरा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ सर, वो पिछले वाले लेक्चर के जो आपने भेजे भेजा नहीं वही दिन भेजा ये यार, क्यों बर्बाद करते मुझे। वही दिन भेजा था, क्लास में भेजा था डायरेक्टली। हाँ, तू नेट नहीं है तो डाउनलोड नहीं होता ना, घूमता है तो आपको मिस आता है, एम दाल चलते हैं। चार्ट पढ़िए, हम पढ़ रहे ये कोई क्वेश्चन है लिखना है उसमें, वो जो बोल रहे हैं वही है। मेक्स एंगल रूट 3 विद 2,3 60 degree. 3, -2. A straight line L passes through 3, -2 is inclined at 60 degrees with the line. चलो ये क्वेश्चन इसने पूछा है कोई ना कोई। एक स्ट्रेट लाइन है, ये 3, -2 से जा रहा है, किससे जा रहा है बेटा? 3, -2 एंड मेक्स एंगल 60 डिग्रीज विद द स्ट्रेट लाइन। ऐसा बोला है √3x + y इज इक्वल टू 1, ठीक है समझा है देखो। अब देखना बेटा, सुनो सभी, सबसे पहले ए लाइन जो है ये कितना एंगल कर रहा है? x 0 ले लो, y वैल्यू 1 है ना, y 0 ले तो x वैल्यू 1/√2 ऐसा आएगा भाई, जिसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। हाँ 3, -2 x का 3 y का -2, x का 3 y का -2 मतलब समवेयर इधर, ओके इधर से जाना चाहिए लाइन एंड कितना एंगल करना है? 60 डिग्रीज करना है, ठीक है। तो हमारा जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m मान लो, लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा? x - y - y1 y + 2 इज इक्वल टू m इंटू x - a, समझा है? ठीक है समझा। हाँ अभी ये हमारा जो लाइन है इसका स्लोप m है, ये लाइन का स्लोप कितना है बेटा? m1 इज इक्वल टू m, m2 इज इक्वल टू, इसका लाइन का स्लोप कितना है? -a/b -√3, दोनों का बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री। अभी m फाइंड करना है ना। हाँ tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 - m2 1 प्लस m1 m2, ठीक है। हाँ अब बोलो tan थीटा कितना है बेटा? tan 60 √3 इज इक्वल मॉड्यूलस ऑफ बोलो m - √3 बाय 1 - √3m, ठीक है। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 - 3m की मॉड्यूलस इज इक्वल मॉड्यूलस ऑफ m + √3 है ना। मॉड्यूलस हटाए तो क्या आएगा बेटा? प्लस आर माइनस, ठीक है मॉड्यूलस हटाए तो प्लस आर माइनस। चलो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। √3 - 3m इज इक्वल टू m + √3, √3 - 3m इज इक्वल टू -m - है ना। अब देखो इधर √3 गया, m इज इक्वल 0 है ना, उधर गया तो 4m इज इक्वल 0, m इज इक्वल 0। इधर ये वाला को उधर लेके जाओ, a √3 को इधर लाओ, 2√3 इज इक्वल टू 2m होगा, m इज इक्वल टू √3 आएगा, ठीक है। अब इधर देखो एक लाइन है ना बेटा, ए पॉइंट से जाने वाला, इधर एक पॉइंट था, ए पॉइंट से जाने वाला लाइन ऐसा एक लाइन ड्रा किया, ऐसा एक लाइन है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा बनेगा, ठीक है। इधर भी 60 डिग्री से, इधर भी 60 डिग्री से, तो इधर भी 60 डिग्री से होगा ऐसा, दो लाइन आना चाहिए, ठीक है। अभी दो लाइन आ रहे देखो आपको, तो एम आ गए दोनों में, ठीक है।
दोनों में आ गए। हाँ ये लाइन देखो, ये वाला हमारी इक्वेशन डालो उसमें, y प्लस 2 इज इक्वल 0, समझा? y इज इक्वल माइनस 2 प्लस m इज इक्वल रूट 3 इसमें डाल दो, y प्लस 2 इज इक्वल रूट 3 इनटू x माइनस 3, ठीक है? तो सिंपलीफाई करना है तो रूट 3x माइनस y माइनस 3 रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल 0, ये दूसरा लाइन होगा, ठीक है? एक लाइन तो y इज इक्वल माइनस 2 मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो दूसरा जो लाइन है रूट 3 स्लोप है मतलब ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है? सो ऐसा दो इक्वेशंस आ जाएंगे, समझा? नेक्स्ट बेटा, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा, कौन सा चाहिए? बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलो फटाफट, हो गए एक्सरसाइज? हाँ कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं इसका जैसा ही वो क्वेश्चन भी, अब कोई क्वेश्चन बोल रहे ना अभी 2 कामन तरीके देखा पे कुछ बोल रहे थे, वो तो इसके जैसा था, इसका जैसा ही था, वो तो सॉल्व हो गया था। ओके ठीक है। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है मैडम साहब को? कोई डाउट नहीं है? विशाल उत्सव आपने कुछ किया बेटा? 10.2 तक किया? आ रहे क्वेश्चन पक्का? किसी को कुछ भी दिक्कत है तो मुझे पूछना, शर्माना नहीं, ठीक है? नेक्स्ट बताओ बेटा, डरना नहीं शर्माना नहीं, आराम से पूछो, ठीक है? आगे क्या बोलो? मिसलेनियस स्टार्ट हो गया, चालू करो मिसलेनियस एग्जांपल। हाँ बताओ क्वेश्चन। आज तो 12:30 तक मेरा ही लेक्चर है ना, क्यों यार नहीं ले सकते? विनोद सर ने दे दिया चलो 12 बजे तक। If the lines 2x plus y minus 3 is equal to 0, comma 5x plus ky minus 3 is equal to 0, and 3x minus y minus 2 is equal to 0 are concurrent. 3x minus y माइनस So minus 2 is equal to 0. Find the value of k. देखो अभी आपको जो थर्ड वाला मॉड्यूल है वो मिला है ना, 1 to 4 मिला है। हाँ, 1 to 4। सो थर्ड वाला जो मॉड्यूल है उसमें स्ट्रेट लाइन है, तो अभी ये थोड़ा सेकंड सेमेस्टर का फीस जब चालू होगा सीधी सी बात है यार, नहीं जैसे जैसे फीस आता है तो वो दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं दे देंगे, उसका प्रिंट नहीं हुआ है तो प्रिंट करके दे देंगे। तो तब तक मैं कोशिश करता हूँ उसका PDF भेजूँ, ठीक है? उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो इधर 3 लाइंस कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब क्या बेटा? सेम पॉइंट तीनों एक ही पॉइंट से जाना चाहिए, ठीक है? मतलब कोई भी 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरा लाइन पे भी होना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ, ठीक है? तो पहला के वैल्यू फाइंड करना है तो इसको टच मत करो, ये दोनों को सॉल्व करो। 10th क्लास में पढ़ा था सॉल्विंग लाइन, कैसे करते हो? x y या डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड इजी है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो बेटा। 5x 5x ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, उसको इसमें या इसी में डाल दो, ये इधर लेके आओ, बोलो 3 माइनस 2 इक्वल y, तो y वैल्यू भी 1 हो गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 1, ठीक है? हाँ चलो, कोलिनियर पॉइंट है तो कोलिनियर लाइन है तो तीसरा पॉइंट भी, सॉरी ये पॉइंट भी तीसरा लाइन में होना चाहिए। सो लाइंस आर कॉन्करेंट, कोलिनियर नहीं कॉन्करेंट, ठीक है? लाइंस कॉन्करेंट है तो 1, 1 इज ऑन थर्ड लाइन, ठीक है? थर्ड मतलब इधर नहीं, ये वाला, ठीक है? रख दो उसमें 5 plus k is equal to 3, k is equal to minus 2, समझा? इससे आपको दूसरा भी है, इधर तो बहुत छोटा दिया है बट कोई दूसरा जगह पे बड़ा दिया है तो उसमें भी सेम, ये तो बहुत सिंपल मेथड है।
दूसरा भी मेथड ऐसा है, डिटरमिनेंट आता है वेक्टर्स में पढ़ा आपने, डिटरमिनेंट करना सीखा। हाँ, इसमें सारे कोफिशिएंट्स ले लो, कोफिशिएंट बता बेटा। पहला मैं ये वाला कोफिशिएंट पहला लिखता हूँ 5 के इधर 2 1 इधर। अब इसका डिटरमिनेंट 0 करो तो कोलिनियर का कंडीशन होगा, ठीक है। 3 लाइंस कोलिनियर होना है तो तीनों का कोफिशिएंट्स का जो डिटरमिनेंट बनता है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, समझा। हाँ बताओ कैसे लेते हो, प्लस माइनस प्लस। पहला ए एलिमेंट ले लो 5 इंटू ए रो कॉलम हाइड करो, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो माइनस 2 माइनस ए दोनों का प्रोडक्ट 3, ठीक है, माइनस के इंटू ये रो ए कॉलम हाइड करो, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 4 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस 9 तो प्लस 9 होगा, माइनस 3 इंटू इधर माइनस है ना बेटा, माइनस 3 इंटू ए रो कॉलम हाइड करो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 2 माइनस इज इक्वल टू 0। बोलो माइनस 25 माइनस 5 प्लस 50 इज इक्वल टू 0, ओके। 5k इज इक्वल टू आएगा माइनस 10, k इज इक्वल टू आएगा माइनस 2। आया, दोनों मेथड से आया, आपको जो पसंद है वो मेथड ले सकते, समझे। ऊपर वाला मेथड ठीक है, समझे। हाँ बेटा तो नेक्स्ट आगे बढ़ो। Find the distance of the line 4x minus y। ये खत्म होने के बाद है ना बेटा, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर ये एनसीईआरटी का खत्म होने के बाद मैं कॉम्पिटिटिव चालू करता हूँ, मतलब जेडब्ल्यू मेंस के लिए, ठीक है। इसमें कोई फार्मूला एक्स्ट्रा नहीं, दो मतलब 4-5 फार्मूला सबको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करें तो लगभग आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो प्रीवियस ईयर का भेजा, प्रीवियस ईयर का पीडीएफ भेजा ना सभी को, उसमें 71 इयर्स की है, 71 इयर्स की, सॉरी 71 पेपर्स है, ठीक है। आजाद से पहले 71 पेपर्स है उसमें, ठीक है। तो ये 71 आप अभी से तैयारी करते जाओ, और ये आपका जैसे जैसे मई खत्म होता है ना तो 2021 का मतलब 2021 का पेपर्स आएंगे। कितना आएंगे, ये बार 4 सेशन हो रहे हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। 4 सेशन में जनरली तो 4 दिन एग्जाम होता है, 8 पेपर आएंगे, बट कई जगह पे 3 दिन लगा रहे, मतलब कुछ सेशन में 4 दिन लगा रहे, एंड एवरेज 3 दिन पकड़ के चलो, 3 दिन इंटू 2 गुना 6 पेपर्स, एक सेशन में 6 पेपर आ रहे हैं, इंटू 4 गुना 24 पेपर्स। ऑलरेडी 71 पेपर है, 71 इयर्स का है, प्लस 24 95 पेपर्स है ना। तो 95 पेपर्स आप करते हो ना, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा, आए तो भी वही घुमा फिरा के पूछेगा। और ये बार पिछले 2 साल से क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन ही आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रीवियस क्वेश्चन या उसमें नंबर बदल के कई जगह पे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ साथ भी सेम, ठीक है, क्योंकि उनके पास किधर मिलेगा यार क्वेश्चन, है ना। तो ये अच्छा से ट्राई करो, अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो, ठीक है। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो बेटा। Find the distance of the line 4x minus y is equal to 0। 4x minus y is equal to 0, हाँ। from the point P From, ये important question है, from point P 4,1 4,1 measured along the line making an angle of 135 degree with positive axis। भाई सब सुनो, देखो 4x minus y is equal to 0 एक लाइन है, देखो ये लाइन है, ठीक है। 4x minus y is equal to 0, इधर एक पॉइंट है P 4,1। पॉइंट से डिस्टेंस मतलब आप क्या करते हो, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हो, है ना। क्या ये पॉइंट इस पे डाल दो, कितना होगा 16 minus 1 by under root of a square plus b square, 16 plus 1 तो 15 by root 70 बस, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये करते। बट अभी ये बोल रहे हैं था, ये जो पॉइंट से आप डिस्टेंस ऐसा मेजर करो along a लाइन, एक लाइन है along a लाइन, ये लाइन का स्लोप जो है tan थीटा
కన్ను నీలి సముద్రం నా